नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यश राज गुप्ता तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज सीबीएसई के लिए क्लास 10 के लिए ए लेटर टू गॉड का प्रैक्टिस पेपर मैं कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एग्ज़ाम फ्लाइट। और मैं तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दे, ताकि उनको आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और प्रैक्टिस पेपर में हम पहला क्वेश्चन करेंगे, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए प्लेटू, इन ए सिटी। तो हम जानते हैं कहाँ उसका स्थित था, टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल के टॉप पे, क्योंकि लेसन में था कि इतना ऊंचा उसका घर था कि वहां से हम आसानी से चारों तरफ खेत और देख सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार अर्थ को क्या चाहिए था? ए शावर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सनलाइट। तो क्या है, उसके अब जो क्रॉप्स थे वो पकने वाले थे, इसलिए सोचता था कि अब क्या चाहिए, थोड़ा सा सावर अगर मिल जाता उसको, थोड़ा सा बारिश हो जाती तो उसका फसल अच्छा हो जाता। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। अगला प्रश्न आपके सामने, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। अब लेंचो किस तरह से बारिश की उम्मीद कर रहा था, किस साइड से? नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो लेसन में दिया हुआ कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, तो इसलिए, और उधर ही थोड़ा सा बादल दिखता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। जब बारिश होने लगी और रेन ड्रॉप्स गिरने लगे तो बाहर जाकर क्या करता है, रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? तो करता है किससे? सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से या न्यू कॉइन से। तो बोलता है वो पर्ल्स हैं, ये तो मोती के समान है। अगला प्रश्न आपके सामने, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड। बताइए बताइए क्या था? कॉर्न, बार्ली, राइस, नॉन ऑफ द अबव। नहीं, इसमें से कोई एक था, और वो क्या था? कॉर्नफील्ड था। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जो एक बार पढ़ा होगा जरूर बता देगा। हेवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड हुआ या फ्लड आया? जी हाँ, हेलस्टॉर्म। अगला प्रश्न आपके सामने, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। बताइए बताइए, बारिश होने हेलस्टॉर्म हो गिरने के बाद द फील्ड लुक्ड, कैसा फील्ड दिख रहा था? मानो इट वेयर कवर्ड इन सॉल्ट, लॉबस्टर्स, शुगर और आइस। कैसा दिख रहा था? बिल्कुल सॉल्ट के जैसा, कि चारों तरफ सॉल्ट ही सॉल्ट गिरा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। ये जो डैमेज हुआ था, तो इस डैमेज को किससे कंपेयर करता है लेंचो? अटैक बाई रैट्स हुआ था, अटैक बाई क्रोज हुआ था, प्लेग ऑफ लक्स्टस और नन ऑफ देबम। नहीं, इसी में से एक है प्लेग ऑफ लक्स्टस। वो बोलता है कि अगर प्लेग लक्स्टस खाते हैं, जो कीड़े कीड़े अगर खाते हैं, टिड्डे जो होते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा छोड़े होते जितना बर्बाद किसने किया है? हेलस्टोन ने किया है। अगला प्रश्न आपके सामने, What was the only hope left in the hearts of लेंचो फैमिली। अब लेंचो के फैमिली में क्या होप रह गया? सिर्फ एक ही होप बचा था, क्या था जी? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड। देयर वाज नो हेल्प लेफ्ट। नो, एक हेल्प होप था, वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। जी हाँ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। by visiting them personally, through a letter, through email, through fax। यस, तो ये बात साफ साफ लिखा हुआ था लेसन में कि लेंचो वाज ए फार्मर बट ही कुड नो हाउ टू राइट एंड रीड। तो उसने कैसे कांटेक्ट किया? थ्रू ए लेटर, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसे की मांग की? लेंचो बोला कि चलो मैं एक लेटर लिखता हूँ गॉड को, कुछ पैसे मांग लेते हैं जिससे कि मैं दोबारा सीड खरीद लूंगा, और भाई उसका भाई फैमिली का भी खर्च चलाना था। तो उसने कितने पैसे मांगे थे? 10 पेसो, 50 पेसो, 1000 पेसो और 100 पेसो। जी हाँ, 100 पेसो। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर।
लेटर को देख करके पोस्टमैन का क्या रिएक्शन था? लाफ्ड होल हार्टेडली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, फेल्ट एम्पैथेटिक। तो जी हाँ, उसका प्रश्न क्या था? आप भी समझिए कि आप क्या हो, एक पोस्टमैन हो और आपको ऐसा लेटर मिले तब क्या बोलिएगा? खूब जोर से हंसिएगा कि लेटर किसके नाम से आया है? गॉड के नाम से। तो उसने क्या किया? लाफ्ड होल हार्टेडली, खूब जोर जोर से हंस रहा था। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने। द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग? एमिएबल मतलब क्या होता है? तो क्या था? फ्रेंडली बिहेवियर था। तो इसलिए आपके आंसर क्या हो जाएगा? सी। ना ही वो रूड था, हेल्पफुल था और इंथुसियास्टिक। अगला प्रश्न आपके सामने। ऑन सीइंग द लेटर, लेटर देखने पर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचो। पोस्टमास्टर ने लेंचो का लेटर देखकर क्या हुआ उसको? कैसे वो मूव कर गया? हैंड राइटिंग देख करके, लव फ्रॉम गॉड, डिटर्मिनेशन ऑन अनवेवरिंग फेथ। जी हाँ, इसका आंसर नंबर ए, अनवेवरिंग फेथ था उसको। अगला प्रश्न आपके सामने। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? लेंचो के लेटर का रिप्लाई करने का पोस्टमास्टर ने क्यों डिसाइड किया? ही वॉज ए गुड मैन, ही फेल एम्पैथेटिक, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, वो चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान पे बना रहे। आपका आंसर नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? पेपर को, लेटर को रिप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत थी? इंक, पेपर और सिर्फ गुडविल की। इसके साथ क्या क्या चाहिए था? लॉस्ट क्रॉप चाहिए, मनी चाहिए था, गॉड सिग्नेचर और न्यू सीड्स। नहीं, तो गॉड सिग्नेचर, एक भगवान के सिग्नेचर की भी जरूरत थी ताकि उसे विश्वास हो जाए। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? पोस्टमास्टर कितना पैसा अरेंज कर पाया? कितना कर पाया? कुछ नहीं, 70 पैसों, 1000 पैसों और 100 पैसों। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी। और कितना? 70 पैसों। अगला प्रश्न आपके सामने। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर? जब लेंचो ने लेटर रिसीव किया तो पोस्टमास्टर को कैसा लगा? तो कंटेंडेंट, प्राउड, ओवरवेल्म्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो जी हाँ, उसको क्या लगा? कंटेंडेंट, मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस किया। अगला प्रश्न आपके सामने। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप? लेंचो ने इन्वेलप में पैसा देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, जान करके बहुत दुखी था। क्या यह सही है? ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा? तो क्या था? ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, उसको भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास थी, आस्था थी, इसलिए वो देखकर सरप्राइज नहीं हुआ। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब उसने पैसे को काउंट किया तो उसको क्या फील हुआ? ग्रेटफुल, बहुत खुश हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, या थोड़ी सी रिलैक्स्ड महसूस किया? जी हाँ, उसने सीन में रिलैक्स्ड महसूस किया। अगला प्रश्न आपके सामने। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचा? क्या उसका ख्याल था? कैसे वे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इसका मतलब होता है भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, र्यूड हैं, अनहेल्पफुल है, प्राउड हैं। तो क्या समझता था कि पैसे इन्होंने चुरा लिए हैं, इसलिए वे लोग क्या हैं? करप्ट हैं, यानी बंच ऑफ क्रूक्स। आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर? लेंचो ने अपने सेकेंड लेटर में किस चीज़ का मांग किया? मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट नॉट टू सेंड बाई मेल, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाई मेल, एंड ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। क्या किया? तो क्या बोला था? रिमेनिंग अमाउंट था मुझे भेज दीजिए, नॉट सेंड इट बाई मेल, इसको मेल से आप मत भेजिए। अगला प्रश्न आपके सामने। व्हाट इज द आयरोनी इन दिस लेसन? इस लेसन में आयरोनी क्या है? आयरोनी मतलब होता है व्यंग। व्यंग क्या किया गया है? लेंचो वाज सैड, लेंचो सैड था हेलस्टॉर्म के बाद, इवन द ही वाज ऑन द वेटिंग फॉर ए शावर। क्या यह बात थी? पोस्टमास्टर लाफ्ड एट द लेंचो, पोस्टमास्टर लेंचो पे खूब हंसा, बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी। क्या यह था? लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, और देयर इज नो आयरनी। यस, इसमें आयरनी था। क्या? सी नंबर। लेंचो ने वैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को
क्या कहा, ब्रंच बंच ऑफ क्रूक कहा, क्यों? क्योंकि वो क्या बोला कि जिसने उसकी हेल्प की उसी को क्या कर रहा था, बुराई कर रहा था, उसे क्या ब्लेम कर रहा था कि ये लोग मेरे पैसे खा गए हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? चैप्टर में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखे जा सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग गॉड एंड नेचर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, पहला और दूसरा। क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नेचर और ह्यूमंस के बीच में है, और एक है ह्यूमन के बीच में भी है। क्योंकि वहाँ पे जो नेचर है, नेचर में वो क्या कर रहा था, वो अपना फसल उगा रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर बारिश आ गई, हेलस्टॉर्म गिरने लगा, फसल खराब हो गया, और वो एम्प्लॉय को क्या कर देता है, दोष देता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? तो हम जानते हैं सब कोई, GL फ्लुवेंटिस इज द राइट आंसर। जी हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास जरूर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।